हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। एक बार फिर आपके लिए इस चैनल पे एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन पे आधारित है। इस किताब में लेखक ग्रीन ने हमें दूसरों को कंट्रोल करने से बहुत से तरीके बताए हैं। दोस्तों, मैं एक एक करके आप सभी को इस तरीके को डिटेल में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इन्हें इस्तेमाल करके दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, प्रलोभन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को लालच देना या फिर और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। शातिर और शक्तिशाली लोग हमेशा से आम लोगों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते आ रहे हैं। आज के युग में भी बिजनेस में और राजनीति में रोमन का इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए की जाती है। दोस्तों, प्रलोभन का खेल मानसिकता का खेल है, न कि सुंदरता का। और कोई व्यक्ति इसमें महारत हासिल कर सकता है। उसे केवल दुनिया को एक अलग नज़रिए चाहिए और एक प्रलोभन के नज़रों से देखना होगा। किसी व्यक्ति को झांसा देने के लिए आपको उसे बताना होगा कि आप उसकी कितनी कद्र करते हैं। किसी भी व्यक्ति को लुभाने के लिए आपको दो बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको अपने आप से समझना होगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है, और दूसरा आपको अपने टारगेट को समझना होगा कि आप किस तरह से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन ने हमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के कुछ ऐसे नियम बताए हैं जिनमें से मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो में पूरी अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। नंबर 1, चूज द राइट विक्टिम। जी हाँ, सही शिकार को चुनें। आपको ऐसे शिकार चुनना होगा जिसके जीवन में किसी कमी को आप पूरा कर सकें। उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें जो हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। आपको ऐसे ही लोगों को ढूंढना है जिसके जीवन की कमियों को आप आसानी से जान सकें और उनकी कमियों को पूरा करने का संकेत दे सकें। उन लोगों को ढूंढें जो छोटी संकेत देते हैं, जैसे आपकी उपस्थिति में शर्माते हैं कि वे आपसे प्रभावी होने के लिए तैयार हैं। क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। जी हाँ, सुरक्षा की झूठी तस्वीर दिखाएं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नया रिश्ता बनाना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सीधे संपर्क करके उनके आगे अपना प्रस्ताव रखते हैं या उनके कुछ भी मांगते हैं, तो आप उनके सुरक्षा कवच को और भी मजबूत कर देते हैं। उनके सामने कृपया अपना प्रस्ताव रखने की बजाय किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उनसे संपर्क करें और असल बात करने से पहले उनसे दोस्ती का रिश्ता बनाएं। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप केवल उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं और कुछ नहीं। नंबर 3, सेंड मिक्स्ड सिग्नल। जी हाँ, अपने शिकार की ओर मिश्रित संकेत भेजें। एक बार जब आप किसी से संपर्क करते हैं और बात करना शुरू करते हैं तो अपने बारे में उसे सब कुछ न बताएं। अपने बारे में सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ न बताने से उसकी दिलचस्पी आप में बनी रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हें अपने बैकग्राउंड और अपने असली इरादों के बारे में कभी न बताएं। अगर आप पहले से ही उन्हें अपने बारे में बता देंगे तो वह आपके इरादे जान जाएंगे और आप में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेंगे, जिसके कारण आप उन्हें अपने वश में नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। अपने शिकार के सामने अपने बारे में ज़्यादा बोलकर खुद को मूर्ख न बनाएं। लेकिन जब आप किसी को जीतने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ज़्यादा विनम्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता से वो आपसे प्रभावी नहीं होंगे। अगर आप अपने शिकार को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको अपनी उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताना होगा। अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता और सफलताओं के बारे में दूसरों को जरूर बताएं। ऐसा करने से सामने वाला आपकी सामाजिक स्थिति और आपकी वैल्यू का पता चलेगा और वो आपसे दोस्ती करने के महत्वपूर्ण समझेगा। कई बार तो लोग आपसे खुद दोस्ती करने की पहल करेंगे। नंबर 5, क्रिएट ए नीड, स्टाइल, एंजाइटी एंड डिस्कंटेंट। एक आवश्यकता बताएं, चिंता और संतोष। लोग को तब तक आकर्षित या प्रलोभित नहीं की जा सकती है जब तक वो अपने आप को संपूर्ण समझते हैं। अपने शिकार के सामने अपने आप को ऐसी विशेषताओं के साथ प्रदर्शित करें जिनकी उसमें कमी है और उसके बाद उन्हें यह दिखाएं कि आप उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। लोग हमेशा उन चिताओं और गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उनके पास नहीं होती। उदाहरण के तौर पे गरीब लोग अमीर लोगों के धन और उनकी सामाजिक स्थिति की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए आपको अपने शिकार को यह दिखाना होगा कि आपके पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है।
और आप उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। नंबर 6, मास्टर द आर्ट ऑफ टेंसिनेशन। उकसाने की कला को सीखें। जी हाँ, जिन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ बहुत सीधे तरीके से पेश आते हैं तो आपसे डर सकते हैं और आपके खिलाफ बदल भी सकते हैं। आपको अपने शिकार को सूक्ष्म रूप से संकेत देने होंगे कि बिना अपने असली इरादे बताए, जिससे उन्हें लगे कि वह खुद आपसे संपर्क करने की पहल कर रहे हैं। मनुष्यों की प्रकृति ऐसी होती है, जो चीज़ें उन्हें आसानी से मिल जाती है वो उनका मूल्य नहीं समझते और केवल उसी चीज़ की कीमत समझते हैं जिसे पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ी है। इसलिए आपको लोगों से सीधे बात करने की बजाय उन्हें पहल करने की मौका देना होगा। नंबर 7, इंटर द स्पिरिट। लोगों के अनुसार चलें। यदि आप लोगों के मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले उनके नियम के अनुसार खेलने होंगे। दर्पण बनकर शुरू करो और वे आपके लिए खुलेंगे। किसी व्यक्ति की मानसिकता को बदलने के लिए आपको पहले उनके जीवन के नियमों और उसूलों के बारे में जानना होगा। आप शुरू में ही अपने नियम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए पहले आपको उनके नियमों का पता करना होगा। उसके बाद ही आप उनकी मानसिकता और विचारों को बदल पाएंगे। नंबर 8, क्रिएट टेम्पटेशन। जी हाँ, प्रलोभन की भावनाओं को जगाएं। अपने शिकार की कमजोरी को ढूंढें और उससे खेलने की कोशिश करें। उसके आदर्श का पता लगाएं जहां वह पहुंचना चाहता है और उसे संकेत दें कि आप उसे अपने आदर्श तक ले जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि दोस्त, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है या पाना चाहता है। आपका काम यह पता लगाना है कि जिसे आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं वो आखिर पाना क्या चाहता है। उसके बाद आपको उन्हें रास्ता दिखाना होगा कि आप उन्हें वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं। नंबर 9, कीप देम इन सस्पेंस। जी हाँ, उन्हें रहस्य में रखें। जब लोगों को यह पता चल जाता है कि वो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, तब आपका नियंत्रण उन पे से टूट जाता है। आपका काम है कि उन्हें समय समय पर सरप्राइज देकर उनकी रुचि अपने आप में बनाए रखें। अपने शिकार से ज़्यादा खुलने मिलने पर वह आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है और आपके सारे इरादे को वो जान सकता है। अगर वह आपकी मानसिकता को समझ गया तो आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने शिकार को कभी यह ना बताए कि वह आपसे ज़्यादा क्या उम्मीद कर सकता है। उसके सामने अपने आप को एक रहस्य की तरह बनाकर रखें जिसे वो पूरी तरह कभी ना जान पाए। ऐसा करने से उसकी दिलचस्पी आप में बनी रहेगी। नंबर 10, यूज द पावर ऑफ वर्ड। जी हाँ, शब्दों की शक्ति का उपयोग करें। यदि आप एक प्रस्तुति दे रहे हैं, उदाहरण के लिए दर्शकों को अपनी तरफ से बताएं कि वे क्या सुनना चाहते हैं। आपको यह पता लगाना होगा कि लोग किस तरह की बात करना पसंद करते हैं और किन बातों में दिलचस्पी लेते हैं। आपको उनके दिलचस्पी वाले टॉपिक पर बात करनी होगी जिससे उनकी तेजस्वी आपके अंदर बनी रहे। ऐसा करने से आपके शिकार को खुद में और आप में समानता नजर आएगी और वह आपसे बातचीत करना पसंद करेगा। नंबर 11, पे अटेंशन टू डिटेल। जी हाँ, विस्तार पर ध्यान दें। अपने शिकार को लुभाने के लिए आपको उसे ये दिखाना होगा कि आप उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, नहीं तो वह इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। असल में आपको अपने शिकार की ज़्यादा से ज़्यादा कमजोरियों को जानना होगा ताकि आप बाद में उसका इस्तेमाल उसे प्रदूषित करने में कर सकें। नंबर 12, जी हाँ, पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। अपने सुखद अनुभव दिखाएं। जी हाँ, ये सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अगर सुख भरा जीवन जी रहे हैं तो आप लोगों को भी आकर्षित कर पाएंगे, और अगर दुख भरा जीवन जी रहे हैं तो लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे और ना ही उन्हें जीत पाएंगे। अपने आप को सुखद अनुभव के साथ जोड़कर रखें ताकि आपका शिकार आपकी कमी महसूस करे जब आप उसके पास ना हो। आज के युग में कोई भी व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति के साथ समय बिताना नहीं चाहेगा। ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता जो दुखी रहता है और अपने जीवन को खुलकर नहीं जीता। इसलिए आपको लोगों को यह दिखाना होगा कि आप उसके जीवन में कितनी सुखी और खुलकर उस जीवन का आनंद उठा रहे हैं। ऐसा करने से लोगों की आप में दिलचस्पी बढ़ेगी और आपका साथ पसंद करेंगे। तो दोस्तों, तो ये रही वीडियो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हमारे चैनल
एस्ट्रोलॉजी फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते, आदाब।